Hello students, I am Divya Kashyap from Success Series Education. Today I will conduct a quiz of MCQs from class 10th Science chapter 10, that is the part 1 of light chapter, that is reflection. So what I'm going to do is I will share a question, give you 4 options. You can make guesses in the live chat and after 10 seconds I will give you the answer and discuss it. Before starting, I would like to tell you that we have a lot of free content for students of class 10. We have compiled all the links in a free PDF. Please download the PDF from the link given in the description box below this video. Even you can prepare for board exams with the help of this content, that too free of cost. So let's start with the MCQ quiz now. So the first question I have for you is, light with wavelength 6000 Armstrong unit and it has a frequency. Options देख लेते हैं. A 5 into 10 raised to power 17 Hertz. B 5 into 10 raised to power 16 Hertz. C 5 into 10 raised to power 15 Hertz. D 5 into 10 raised to power 14 Hertz. And your time starts now. Time is up and the correct option is option D, that is 5 into 10 raised to power 14 Hertz. अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको वेवलेंथ दिया हुआ था. वेवलेंथ हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और वेवलेंथ कितना होता है 6000 एम्स्ट्रॉन्ग. 6000 एम्स्ट्रॉन्ग का मतलब है 6000 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10. ठीक है. अब फ्रीक्वेंसी हमें पूछी गई थी, राइट. लाइट की बात हो रही है तो स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है. एम्स्ट्रॉन्ग को मैंने मीटर्स में कन्वर्ट किया है, तभी इसको मैंने इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 की लिया है ताकि यूनिट्स सेम हो. अब हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, राइट. तो लाइट का स्पीड आपको पता है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8. ठीक है. लैम्डा भी आपको पता है 6000 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 हर्ट्स. Next question is, in order to obtain a magnification of -0.6 with a concave mirror, the object must be placed A. at the focus, B. between pole and focus, C. between focus and center of curvature, D. beyond the center of curvature. And your time starts now. Time is up and the correct option is option D, that is beyond the center of curvature. अब देखिए यहां पे आपको दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन ऑफ -0.6, राइट. इसका मतलब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है. आपको पता है कि जब हमारे पास मैग्निफिकेशन 1 होती है तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होता है. ठीक है. अब 1 से कम है तो इसका मतलब है कि इमेज क्या है, वो डिमिनिश्ड है, वो छोटी है, राइट, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. और आपको पता है कि डिमिनिश्ड इमेज कहाँ बनती है, मतलब 1 से भी छोटी इमेज है. अगर 1 मतलब सेम साइज तो मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है. ठीक है. अब इससे भी ज्यादा डिमिनिश्ड बन रही है क्योंकि सी पे तो सेम साइज होता है, तो डिमिनिश्ड बन रही है, दैट मीन्स द इमेज इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट. तो इसीलिए डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, magnification produced by plane mirror is A. less than 1, B. greater than 1, C. 0, D. equal to 1. And your time starts now. आपको बताना है कि प्लेन मिरर की जो मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है. And the correct option is option D, that is it is equal to 1. आपको पता है मैग्निफिकेशन बेसिकली हमें ये बताता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली कितनी बड़ी या छोटी बनी है. अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज इमेज देता है. और सेम साइज का मतलब होता है
द वैल्यू इज इक्वल टू 1 और वर्चुअल इरेक्ट मतलब मैग्निफिकेशन को हम पॉजिटिव में लेते हैं. सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +1 और इवन यू कैन राइट जस्ट 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. A always, B sometimes, C under special conditions, D never. And your time starts now. आपको बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है. इनमें से 4 ऑप्शंस क्या उसको बताती है. So the correct option is option A. For like whenever there is a reflection, then we have this first law of reflection which obeys everywhere and in all conditions that angle of reflection is always equal to angle of incidence provided कि वहां पे reflection हो रहा हो. Next question is the image formed by concave mirror is real, inverted and highly diminished. मतलब object से बहुत छोटी. The object must be A between pole and focus, B at focus, C at the center of curvature, D at infinity. And your time starts now. आपको बोला गया है कि कनकेव मिरर में जो इमेज बन रही है वो बहुत ज्यादा छोटी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड है और रियल एंड इन्वर्टेड है. तो ऑब्जेक्ट कहां पे है? टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. आपको पता है कि जब इंफिनिटी से रेज आती है, राइट, जैसे ये आपके पास है, जब इन्फिनिटी से रेज आती है तो वो सारी की सारी रेज जब स्ट्राइक होती है तो वो फोकस से पास करती है, राइट. तो पॉइंट साइज इमेज बनती है फोकस पे विच इज हाईली डिमिनिश्ड और ये तब बनती है जब रेज इन्फिनिटी से आती है, मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. Next question is refractive indices of water, sulfuric acid, glass and carbon disulfide are 1.33, 1.43, 1.53 and 1.63 respectively. The light travels slowest in A sulfuric acid, B glass, C water, D carbon disulfide. And your time starts now. And the correct option is option D, that is carbon disulfide. अब देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट. जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मोर होगी, स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही ज्यादा लेस होगी. तो यहां पे इनमें से सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किसके लिए? कार्बन डाइसल्फाइड 1.63 के लिए. इसलिए जो लाइट का स्पीड स्लोएस्ट होगा वो भी कार्बन डाइसल्फाइड में ही होगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज A 3 into 10 raised to power 8 centimeter per second, B 3 into 10 raised to power 8 mm per second, C 3 into 10 raised to power 8 kilometer per second, D 3 into 10 raised to power 8 meter per second. And your time starts now. काफी इजी क्वेश्चन है, राइट, बट एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि अगर यही नहीं आपको आएगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे. Your time is up and the correct option is option D. That is the speed of light is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Next question is consider two statements A and B given below. A, real image is always inverted. B, virtual image is always erect. Out of these two statements, A, only A is true. B, both A and B are true. C, only B is true. D, none of these are true. And your time starts now. आपको बोला गया है कि क्या रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज क्या हमेशा सीधी होती है, और आपको इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर ट्रू. क्योंकि आपको पता है कि रियल इमेज वो होती है जब रेज एक्चुअली मीट करती है किसी पॉइंट पे, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है. और जो वर्चुअल इमेज है वो तब बनती है जब रेज दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, और ये इमेज हमेशा इरेक्ट सीधी बनती है. इसीलिए बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एज A, a magnifying mirror, B, a torch reflector, C, a dentist mirror, D, a rear view mirror. And your time starts now.
आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जगह हम कनकेव मिरर को नहीं यूज कर सकते। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज रियर व्यू मिरर। हम कनकेव मिरर को एज अ रियर व्यू मिरर यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मिरर यूज होता है, कन्वेक्स मिरर। और क्यों? क्योंकि वो हमें वाइड व्यू देता है, राइट। और उसमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो जितने एक्चुअल डिस्टेंस पे होते हैं उससे थोड़े हमें क्लोज अपीयर होते हैं, इसलिए। और दूसरा ये जो इमेज देता है ये डिमिनिश देता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, राइट। तो कनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ अ पर्सन इज ए convex, B concave, C plane, D any one of these. And your time starts now. Time is up and the correct option is option B. That is, concave mirror is used by the dentist to examine the teeth of a person. क्योंकि अगर जब डॉक्टर टूथ को एग्जामिन करेगा कैविटी के लिए, तो अगर टूथ को विद इन फोकस रखेगा तो वो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज बनेगी और डेंटिस्ट अच्छे से टूथ को एग्जामिन कर पाएंगे। The image formed by concave mirror is real, inverted and of same size as that of object. The position of object should be A. Beyond the center of curvature of mirror, B. Between the center of curvature and the focus, C. At the center of curvature of the mirror, D. At the focus. And your time starts now. आपको बताना है कि जो कनकेव मिरर है वो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। देखिए, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी की हम बात कर रहे हैं, तो सी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो जो इमेज बनती है वो एट सी पे ही बनती है। जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड बनती है और सेम साइज की बनती है, राइट। तो इसीलिए सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर डैश आफ्टर रिफ्लेक्शन। A passes through C, B passes through F, C passes through the pole, becomes parallel to the principal axis. And your time starts now. आपको बताना है कि इंसिडेंट रे जब C से जाती है मिरर से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाती है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इट पासेस थ्रू C। जैसे आपके पास ये कनकेव मिरर है, राइट, और ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर रे सी से आ रही है, सो इट विल पास बैक थ्रू सी, और यू कैन से इट विल retrace its path. Next question is, when light falls perpendicular on surface, after reflection, it A passes straight, B follows same path, C bounces back by 30 degree, D diverge. And your time starts now. And the correct option is option B. It follows same path. अगर आपके पास कोई सरफेस है और लाइट इस तरीके से परपेंडिकुलर फॉल कर रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रीट्रेस करेगी। इट विल फॉलो द सेम पाथ। Next question is, a concave mirror is used as a makeup mirror due to its property that it forms an enlarged, virtual and erect image of an object, which is placed in front of the mirror and is A. outside the focal length of mirror, B. within the focal length of the mirror, C. at infinity, D. at the center of curvature of the mirror. And your time starts now. आपको बोला गया है कि जो कनकेव मिरर है वो इनलार्ज्ड, वर्चुअल, इरेक्ट इमेज हमें देता है ऑब्जेक्ट की। कब? जब ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, when it is kept within the focal length of the mirror. तो जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हो, तो जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और इनलार्ज्ड होती है,
राइट तो जैसे यहाँ पे मेकअप के लिए हम यूज कर रहे थे, तो तभी आप फेस को अच्छे से देख पाओगे और अपना मेकअप अच्छे से कर पाओगे. Next question is, the phenomena in which a ray of light striking a surface is sent back into the same medium from where it came is known as A. Scattering of light, B. Reflection of light, C. Refraction of light, D. Dispersion of light. And your time starts now. Time is up and the correct option is option B. It is said to be reflection of light. जब भी लाइट कभी किसी सरफेस पे स्ट्राइक करे और वो सेम मीडियम में ही बाउंस बैक हो जाए इस तरीके से, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? रिफ्लेक्शन. अगर स्कैटरिंग की बात करें तो स्कैटरिंग का मतलब है कोई भी चीज पहले एब्जॉर्ब कर रहा है उसको, मतलब लाइट को अपने अंदर ले रहा है और फिर अलग अलग डायरेक्शन में उसको स्प्लिट कर रहा है. दिस इज व्हाट इज स्कैटरिंग. रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब लाइट एक अलग अलग डेंसिटी के मीडियम से जा रही है तो वो अपने पाथ को चेंज कर देती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं रहती, उसके पाथ डिविएट हो जाता है. और डिस्पर्जन का मतलब होता है व्हेन white light splits into, after passing through the prism, it splits into 7 colors. This is called as dispersion. तो यहाँ पे it is sent back into the same medium. So it is called as reflection. That is the reason B is the correct option. Next question is, a man standing in front of special mirror finds his image having a very small face, a fat body, and legs of normal size. Then it concluded that the special mirror was a combination of different types of mirrors with its top, middle, and bottom parts made of A. Convex, plane, and concave mirrors respectively. B. Plane, convex, and concave mirror respectively. C. Concave, convex, and plane mirror respectively. D. Convex, concave, and plane mirror respectively. And your time starts now. Your time is up and the correct option is option D, that is convex, concave and plane mirror respectively. अब ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि देखो आप कि स्मॉल फेस कब दिखेगा? जब ऑब्जेक्ट विद इन फोकस हो, राइट? तो कन्वेक्स मिरर क्या बनाता है? इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, इसलिए वो छोटा दिख रहा है साइज में. फैट बॉडी, क्योंकि कनकेव मिरर में जब हम विद इन फोकस खड़े होते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें वर्चुअल और इरेक्ट और मैग्नीफाइड दिखता है, राइट? और नॉर्मल साइज वो हमें कहां दिखता है? प्लेन मिरर में. इसीलिए डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. Next question is, a spherical mirror and a spherical lens each have a focal length of minus 10 centimeter. The mirror and the lens are likely to be A. Both concave, B. Both convex, C. The mirror is concave and the lens is concave, D. The mirror is convex and the lens is concave. And your time starts now. अब आपको बोला गया है कि जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव 10 सेंटीमीटर है, तो वो कौन सा लेंस और कौन सा मिरर होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज मिरर कनकेव होगा और लेंस भी कनकेव होगा. क्योंकि आपको पता है अगर मिरर की बात करें तो कोई भी डिस्टेंस पोल से मेजर होता है, तो यहां होता है फोकस, राइट? तो फोकस जो कनकेव मिरर का वो रियल फोकस है और पोल से आप डिस्टेंस मेजर करते हो, तो इट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ पोल, इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो फोकल लेंथ क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव. और अगर आप कनकेव लेंस की बात करो तो आपके पास ये कनकेव लेंस है, राइट? तो कनकेव लेंस में आपको पता है कि जैसे रेज अगर हम फोकस देखें तो इस तरीके से फोकस होगा. इट इज अगेन नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव. दैट इज द रीजन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which mirror can produce a virtual, erect and magnified image of an object? A. Concave mirror, B. Convex mirror, C. Plane mirror, D. Both concave and convex mirrors. And your time starts now. हमें बताना है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज हमें कौन सा मिरर देता है. Time is up and the correct option is option A.
कंकेव मिरर हमें वैरायटी ऑफ इमेजेस देता है डिपेंडिंग अपॉन कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज भी हमें देता है जब ऑब्जेक्ट विद इन फोकस, मतलब बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तो हमें इस तरह की इमेज मिलती है। कन्वेक्स मिरर हमें कभी भी मैग्नीफाइड इमेज नहीं देता, प्लेन मिरर हमें सेम साइज की इमेज देता है, और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें दोनों मिरर्स का नाम लिखा है, इसीलिए ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। Next question is, which type of mirror produces an image that is always erect, always the same height of object and always virtual? A. Convex, B. Concave, C. Plane, D. None of these. And your time starts now. आपको बताना है इनमें से कौन सा मिरर है जो हमें हमेशा इरेक्ट, सेम साइज और वर्चुअल इमेज देता है। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, प्लेन मिरर हमें हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज, मतलब जो हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट होता है बिल्कुल सेम होता है, ऐसी इमेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच ऑफ द गिवन कंडीशंस अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट? A. When the object is kept at a distance equal to its radius of curvature. B. When object is kept at a distance less than its focal length. C. When object is placed between the focus and the center of curvature. D. When object is kept at a distance greater than its radius of curvature. And your time starts now. आपको बताना है कि कनकेव मिरर हमें कौन सी कंडीशन में ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज देता है। So the correct option is option B, that is when the object is kept at a distance less than its focal length. मतलब जब ऑब्जेक्ट हमारे पास पोल और फोकस के बीच में होगा, उसकी फोकल लेंथ से डिस्टेंस कम ही हो गया ना, तो हमें वर्चुअल और इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर A. प्लेन मिरर ओनली, B. concave mirror only, C. convex mirror only, D. all mirrors irrespective of their shape. And your time starts now. आपको बताना है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इनमें से कौन से ऑप्शन को सही स्टेट करते हैं। The correct option is option D. It is for all the mirrors irrespective of their shape, the laws of reflection hold good for them. So सारे के सारे मिरर्स जिनमें रिफ्लेक्शन होती है, जिनका एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन का, उन वो ओबे करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द गिवन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड? A. concave mirror only, B. convex mirror only, C. convex lens only, D. concave mirror, concave lens and convex lens. And your time starts now. आपको बताना है कि इस केस में इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो कि इंफिनिटी पे है वो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज किस पे बनती है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज इमेज हमें चारों इनमें दिखती है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर इज A. always smaller the size of the object, B. same as the size of the object, C. depends on the position of object, D. always greater than the size of the object. And your time starts now. आपको बताना है कि कन्वेक्स मिरर हमें कैसे साइज की इमेज देता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। कन्वेक्स मिरर हमेशा हमें इमेज जो देता है वो छोटी होती है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज A. virtual and erect, B. real and erect, C. virtual and inverted, D. real and inverted. And your time starts now.
आपको बताना है कि कन्वेक्स मिरर की जो इमेज होता है उसका नेचर हमेशा क्या होता है. Time is up and the correct option is option A. It is always virtual and erect. Next question is, which is the wrong statement out of the given? A. A concave mirror can give a virtual image. B. A concave mirror can give a diminished virtual image. C. A convex mirror can give a virtual image. D. A convex mirror cannot give a real image. And your time starts now. And the correct option is option B. That is, a concave mirror can give a diminished and virtual image. क्योंकि ऐसा नहीं होता. Concave mirror virtual image देता है लेकिन वो enlarged होती है, वो diminished नहीं होती. बाकी इसमें जो आपको ऑप्शंस दिए कि कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, ये करेक्ट है. कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, ये भी करेक्ट है. कन्वेक्स मिरर रियल इमेज नहीं दे सकता, ये भी करेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन, और यू कैन से दैट आउट ऑफ दीज 4 options, the wrong statement is the B1. So, with this, we come to an end of this MCQ quiz. I hope you enjoyed it. So, if you like the video, hit the like button, share the video, and please don't forget to press the bell icon for our next update. So, me, Divya Kashyap, signing off. We'll meet in the next session with new MCQ quiz. So, till then, take care. Bye-bye.